आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद का मानसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर होगा। ये सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सत्र राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और हमारी सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों से मानसून सत्र की सुचारू कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह किया। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व भारत की सैन्य शक्ति का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के मास्टरमाइंड को उनके ठिकानों में ही ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी। दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि दुनिया के अनेक देशों में गए। दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। आज से शुरू हुआ मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संसद का पहला सत्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। नवीन विधायक विश्राम गृह लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ 102 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस अवसर पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रावण माह के द्वितीय सोमवार को भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली जाएगी। शाम 4 बजे भगवान ओंकारेश्वर की सवारी का विधिवत पूजन अर्चन के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप से प्रारंभ होने के बाद सवारी नगर भ्रमण की ओर रवाना होगी। आदिदेव महादेव की पूजा आराधना और जप तप के विशेष श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। यहाँ प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय बैजनाथ महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तजन कतार में खड़े होकर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। वहीं नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमढ़ी में जारी नागद्वारी मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले 2 दिन से कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे दिन का तापमान बढ़ जाएगा। 23 जुलाई को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग के मुताबिक मानसूनी टर्फ और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश से काफी दूर है, लेकिन जुलाई के आखिरी सप्ताह में फिर से प्रदेश तरबतर हो जाएगा और दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक औसत 20.5 इंच बारिश हो चुकी है। 3 जिले निवाड़ी, टीकमगढ़ और श्योपुर में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इन जिलों में सामान्य से 15% तक ज्यादा पानी गिर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेश के सभी शासकीय भवनों को दिसंबर 2025 तक सौर ऊर्जीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के मांडू में कांग्रेस द्वारा 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटनी जिले में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत रंगनाथ नगर के मुड़वारा स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों और आमजनों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। और जबलपुर जिले के विक्टोरिया अस्पताल में जन्मजात विकृति के बच्चों का चिन्हांकन, एनीमिया स्क्रीनिंग, बाल हृदय और बाल श्रवण उपचार तथा कटे फटे होंठ तालू की 3 महीने में की गई सर्जरी की समीक्षा की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।